बसंत पंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व का संबंध बसंत ऋतु के आगमन से होता है, जो ठंडी सर्दी के बाद मौसम में सुखद बदलाव लाती है। इस दिन को ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती के पूजन के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में इस दिन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक परिवर्तन का प्रतीक भी है। इस दिन लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, जो समृद्धि, आनंद और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी का महत्व कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। धार्मिक महत्व। इस दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है, जिन्हें ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है। इस दिन बच्चों को पहली बार पढ़ाई शुरू करवाई जाती है, जिसे अक्षरारंभ या विद्यारंभ कहते हैं। सरस्वती वंदना, भजन और कीर्तन का आयोजन होता है। सांस्कृतिक महत्व। यह त्योहार भारतीय संस्कृति में शिक्षा और विद्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। संगीत, नृत्य और काव्य से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न समुदायों में यह पर्व अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। प्राकृतिक महत्व। यह समय ठंडी सर्दियों के बाद बसंत ऋतु के आगमन का होता है, जब प्रकृति फूलों और हरियाली से भर जाती है। खेतों में सरसों के पीले फूल खिलते हैं, जिससे वातावरण उल्लासमय हो जाता है। इस मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी मां सरस्वती की उत्पत्ति। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने मां सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में प्रकट किया। पूजा विधि। इस दिन घरों, विद्यालयों और मंदिरों में मां सरस्वती की विशेष पूजा की जाती है। विद्यार्थियों के लिए विशेष दिन। इस दिन बच्चे अपने पढ़ाई की नई शुरुआत करते हैं। पीले वस्त्र और भोग। पीले रंग का विशेष महत्व है, इसलिए मां सरस्वती को पीले फूल, हल्दी और पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में बसंत पंचमी उत्तर भारत इस दिन पतंगबाजी का विशेष महत्व है, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में। घरों में सरस्वती पूजा के साथ मीठे पकवान बनाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल। यहाँ बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विद्यार्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण पर्व होता है। पंजाब और हरियाणा। इस दिन खेतों में बसंती रंग के सरसों के फूल खिले होते हैं। लोग पारंपरिक भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। मध्य प्रदेश और बिहार। यहाँ इस दिन विद्यालयों में विशेष सरस्वती पूजन किया जाता है। महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर पूजा करती हैं और सरस्वती मां के भजन गाती हैं। बसंत पंचमी से जुड़े रीति रिवाज, अक्षरारंभ संस्कार। छोटे बच्चों को पहली बार लेखन सिखाया जाता है। पतंगबाजी। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रचलित है। पीले वस्त्र। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं और पीले रंग के भोजन का सेवन करते हैं। उत्सव का ऐतिहासिक संदर्भ। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान राम ने पहली बार माता सीता को देखा था। यह दिन महाकवि कालिदास और अन्य विद्वानों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मुगल काल में भी यह त्योहार मनाया जाता था, जहां इसे संगीत और कला का पर्व माना जाता था। बसंत ऋतु और इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बसंत ऋतु का मौसम स्वास्थ्य के लिए अनुकूल होता है। इस मौसम में दिन बड़े और तापमान संतुलित होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। खेतों में नई फसलें लहलहाती हैं, जो किसानों के लिए खुशी का समय होता है। कवि और साहित्य में बसंत पंचमी। कालिदास की रचनाओं में बसंत ऋतु का सुंदर वर्णन मिलता है। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा ने बसंत ऋतु को अपनी कविताओं में विशेष स्थान दिया है। बसंत पंचमी को कई कवियों ने प्रेम, उमंग और नई शुरुआत का प्रतीक माना है। बसंत पंचमी और पतंगबाजी। पतंग उड़ाने की परंपरा इस दिन विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाई जाती है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसे सकारात्मक ऊर्जा और नई उमंग का प्रतीक माना जाता है। पतंग उड़ाना एक सामूहिक उत्सव बन जाता है, जहां लोग आपसी मेलजोल बढ़ाते हैं।
निष्कर्ष, बसंत पंचमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और प्राकृतिक उत्सव भी है। यह त्योहार हमें जीवन में नई ऊर्जा, ज्ञान और उल्लास का संचार करने का संदेश देता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ भक्तिविद अंक पर समय बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भक्ति और आध्यात्मिकता की एक नई यात्रा के साथ। बसंत ऋतु आए, नव उमंग जगाए,